नमस्कार, केबी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में कर्नाटक रक्षणा वेदिके और कर्नाटक रक्षणा वेदिके स्वाभिमानी की ओर से एक निकाली गई विरोध रैली। कर्नाटक में एमईएस और शिवसेना पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर बीदर में कन्नड़ सेना कर्नाटक जिला इकाई द्वारा की गई विरोध रैली। कर्नाटक में मुस्लिम कोटा बिल पारित होने पर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि 14% नागरिकों के बिना विश्व गुरु नहीं बन सकते। किसी ने मुस्लिम भाई बहनों को आंखें दिखाई तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। सिर पर टोपी पहन इफ्तार पार्टी में गरजे अजीत। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा के विरोध में आरएसएस का प्रस्ताव, संयुक्त राष्ट्र से की मांग। अब समाचार विस्तार से। बीदर में कर्नाटक रक्षणा वेदिके और कर्नाटक रक्षणा वेदिके स्वाभिमानी सेना की ओर से एक रैली निकाली गई। इस रैली के माध्यम से कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को एक ज्ञापन देकर व्यक्तियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की गई, जिन्होंने कर्नाटक राज्य परिवहन निगम के बस ऑपरेटरों और बसों पर स्याही पोत कर उनका अपमान किया। इस अवसर पर कहा गया कि कर्नाटक रक्षणा वेदिके एच शिवराम गौड़ा गुट बीदर जिला इकाई की ओर से हम कर्नाटक सीमा क्षेत्र बेलगावी में महाराष्ट्र एकीकरण समिति की गुंडागर्दी, कर्नाटक राज्य परिवहन निगम के बस ऑपरेटर पर हमला और बसों पर काली स्याही पोतने की निंदा करते हैं और हम मांग करते हैं कि महाराष्ट्र एकीकरण समिति के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाए, जो बार बार कर्नाटक का अपमान कर रही है और बिना किसी कारण के झगड़े में शामिल होने और कन्नड़ लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसी घटनाओं में शामिल है और कर्नाटक और कन्नड़ लोगों के अपमान को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की जाए। इस अवसर पर राजशेखर हलकाड़े से जिला उपाध्यक्ष अमर ओंटे, जिला सचिव अरुण कुमार बहादुर, छात्र संघ अध्यक्ष पुटराजा, एचडी सिटी यूनिट सचिव अमृत सेकेंडपुरे, जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद मुजीब, शहरी इकाई के अध्यक्ष चपटा राजा कड़ियाल, मानद अध्यक्ष सिद्धार्थ कोटे, ड्राइवर्स यूनियन अध्यक्ष मोहन गुनलीकर, शहरी इकाई के उपाध्यक्ष जिला अध्यक्ष प्रशांत भाविकट्टी और अन्य लोग इस रैली में शामिल हुए। केबी न्यूज के कैमरामैन महेश टिक्की का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कन्नड़ सेना कर्नाटक जिला इकाई द्वारा कर्नाटक में एमईएस और शिवसेना पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर एक विरोध रैली आयोजित की गई। सीवी को जिलाधिकारियों के माध्यम से कर्नाटक में एमईएस और शिवसेना पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, सीएम सिद्धरामैया को एक याचिका सौंपी गई। कर्नाटक बंद का आह्वान कन्नड़ सेना, कर्नाटक संगठन और कन्नड़ संघ ने किया था। इसके समर्थन में कन्नड़ के कर्नाटक संगठन को एक विरोध रैली आयोजित करनी चाहिए और कर्नाटक में एमईएस गुंडागर्दी और शिवसेना की गुंडागर्दी की निंदा करनी चाहिए। कन्नड़ सेना को कर्नाटक में एमईएस और शिवसेना संगठनों पर तुरंत प्रतिबंध लगाना चाहिए। कन्नड़ सेना ने मांग की है कि कर्नाटक में केएसआरटीसी कंडक्टर और ड्राइवर पर हमला करने वाले संगठनों को कर्नाटक में मौजूद नहीं होना चाहिए। कन्नड़ सेना की कर्नाटक जिला इकाई ने मांग की है कि कर्नाटक सरकार हमारे अनुरोध पर तुरंत प्रतिक्रिया दे और आदेश जारी करे। इस अवसर पर रवि स्वामी ने निर्णय लिया कि राज्य उपाध्यक्ष सुभाष, कन्नड़ा जिला अध्यक्ष बेदर, राजशेखर मंगलपेट, तालुका अध्यक्ष बेदर और अन्य लोग उपस्थित थे। केबी न्यूज के कैमरामैन महेश टिक्की का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जिला गोंडा छात्र संघ के अध्यक्ष संतोष जोलदापका के नेतृत्व में बीदर के पत्रिका भवन में एक प्रेस मीट आयोजित की गई। इस प्रेस मीट को संबोधित करते हुए जिला गोंडा स्टूडेंट एसोसिएशन बीदर की ओर से संतोष जोलदापका ने 23 मार्च को शहर के पूज्य चन्नबसवा पट्टादेवरी रंग मंदिर में बोमगोंडेश्वर उत्सव कार्यक्रम के बारे में बात की। इस अवसर पर कल्लप्पा बेनकनली, तुकाराम चिमकोड़े, मल्लिकार्जुन मुर्के, बैजनाथ एमपी, विजय कुमार बालले, सिद्धू बावगे और लक्ष्मण ओपे समेत कई लोग उपस्थित थे। केबी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बीदर जिले के सिंदोला गांव में श्री शंभुलिंगेश्वर उच्च प्राथमिक एवं अविनाश पब्लिक स्कूल का वार्षिकोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता आनंद ठाकुर ने की तथा विद्यालय के संस्थापक कर्मचारी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं गांव के गणमान्य लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया। इसी प्रकार स्कूली बच्चों ने विभिन्न नृत्य व सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टिक्की का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक,
लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शुक्रवार को कर्नाटका विधानसभा में कहा कि 14% नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और अन्य जरूरतों से वंचित करके भारत विश्वगुरु नहीं बन सकता। उन्होंने अल्पसंख्यकों पर अपनी सरकार के खर्च का बचाव किया, जिसे विपक्षी भाजपा ने तुष्टीकरण करार दिया है। सिद्धरामैया 2025-26 के बजट पर बहस का जवाब दे रहे थे। सिद्धरामैया ने भाजपा के हलाल बजट के तंज का जवाब देते हुए कहा कि मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं, क्या समाज का विकास तब संभव है जब एक वर्ग विकलांग हो। अल्पसंख्यकों की आबादी 14% है। सीएम ने कहा कि इतने बड़े समुदाय के कल्याण के लिए हमने 4,514 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं, जो कुल बजट का 1.1% है। इसके लिए इतनी नफरत क्यों। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने शुक्रवार को मुंबई में एक इफ्तार पार्टी में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों से मुलाकात की और भाईचारे का संदेश दिया। हाल ही के दिनों में देश में धार्मिक तनाव की घटनाएं बढ़ी है। ऐसे में अजित पवार ने मुस्लिम समाज को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। अपने भाषण की शुरुआत में पवार ने मुस्लिम समाज को रमजान की बधाई दी। उन्होंने कहा कि रमजान का यह पवित्र महीना आपके जीवन में सुख, शांति और खुशियां लाए। यह महीना सिर्फ रोजे रखने के लिए नहीं, बल्कि समाज में एकता और भाईचारे का संदेश देने के लिए भी है। अजित पवार ने आगे कहा कि रमजान सिर्फ एक धर्म तक सीमित नहीं है, यह हमें एकता और जरूरतमंदों की मदद करने की प्रेरणा देता है। अजित पवार ने देश की विविधता और एकता पर जोर देते हुए कहा कि भारत अनेकता में एकता का प्रतीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज, बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले और शाहू महाराज ने हमेशा समाज को एकजुट कर तरक्की का रास्ता दिखाया। हमें भी इसी रास्ते पर चलना है। किसी ने मुस्लिम भाई बहनों को आंख दिखाई तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में आरएसएस ने प्रस्ताव पारित किया और आरएसएस की बेंगलुरु में चल रही अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में यह प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें इस्लामी कट्टरपंथी तत्वों द्वारा लगातार हो रही सुनियोजित हिंसा, अन्याय और उत्पीड़न पर गहरी चिंता प्रकट की गई है। प्रस्ताव में हिंदू समाज के साथ एकजुटता से खड़े रहने की अपील की गई है। आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव में बांग्लादेश के हिंदू समाज के साथ एकजुटता से खड़े रहने का आह्वान किया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक, सप्तसंख्यक समुदायों पर इस्लामी कट्टरपंथी तत्वों द्वारा लगातार हो रही सुनियोजित हिंसा, अन्याय और उत्पीड़न पर गहरी चिंता व्यक्त करती है। यह स्पष्ट रूप से मानव अधिकारों के हनन का गंभीर विषय है। नागपुर हिंसा पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि नागपुर में हुए दंगों के दौरान जो कुछ भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई दंगाइयों से ही की जाएगी। अगर वे पैसे नहीं देते हैं तब उस सूरत में उनकी संपत्ति बेचकर वसूली की जाएगी। इसके साथ ही फडणवीस ने हिंसा फैलाने वालों और दंगाई प्रवृत्ति के लोगों को चेतावनी देते हुए अपने हदों में रहने को कहा है। सीएम ने ये सभी कहा, जहां जरूरत होगी वहां बुलडोजर भी चलाया जाएगा। अब सीएम के इस बड़े ऐलान के बाद कहा जा रहा है कि यूपी में जिस तरह योगी ने दंगाइयों को काबू में रखने और यूपी को हिंसा और दंगा मुक्त बनाने का रास्ता दिखाया है, अब महाराष्ट्र की सरकार भी उस मॉडल को अपना सकती है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में कर्नाटक रक्षणा वेदिके और कर्नाटक रक्षणा वेदिके स्वाभिमानी की ओर से एक निकाली गई विरोध रैली। कर्नाटक में एमईएस और शिवसेना पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर बीदर में कन्नड़ सेना कर्नाटक जिला इकाई द्वारा की गई विरोध रैली। कर्नाटक में मुस्लिम कोटा बिल पारित होने पर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि 14% नागरिकों के बिना विश्व गुरु नहीं बन सकते। किसी ने मुस्लिम भाई बहनों को आंखें दिखाई तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। सिर पर टोपी पहन इफ्तार पार्टी में गरजे अजीत।
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा के विरोध में आरएसएस का प्रस्ताव, संयुक्त राष्ट्र से की मांग। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।